शर्मा परिवार एक जॉइंट फैमिली था, जिसमें उस घर का मुखिया मनोहर, उसकी पत्नी विमला, बड़ा बेटा नीरज, उसकी पत्नी सुरभि, उनकी दो बेटियां नेहा और स्नेहा और छोटा बेटा मोहित और उसकी पत्नी नैना रहते थे। नैना की एक बेटी प्राची थी जो दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी, जबकि जेठानी की दोनों बेटियां बड़ी खूबसूरत थीं। नैना की जेठानी सुरभि एक मिलनसार और घर संभालने वाली औरत थी, इसलिए परिवार में सब उसकी खूब तारीफ करते थे। सुरभि की दोनों बेटियों ने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था। वो दोनों ही दिखने में काफी सुंदर थी, जबकि नैना की बेटी दिखने में खूबसूरत नहीं थी, इसलिए नैना अपनी दोनों जेठानियों की बेटियों से चिढ़ती थी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी दो अमीर घर के लड़कों से तय हो गई और ये देख नैना काफी चिढ़ गई थी। जेठ और देवर दोनों भाइयों का एक ही बिजनेस था और घर का सारा हिसाब किताब जेठ जी के पास ही रहता था। वो पानी की तरह अपनी बेटियों की शादी में पैसे बहा रहा था। ये देख नैना चिढ़ जाती है। हर कोई बस मेरी जेठानी की बेटियों की शादी में ही लगा हुआ है। इतने अच्छे लड़के जो मिल गए, पैसे तो देखो कैसे लुटाए जा रहे हैं। अगर सब कुछ जेठानी की बेटी की शादी में दे देंगे तो मेरी बेटी के लिए क्या ही कुछ बचेगा। यही सब बातें अपने मन में लिए वो अपने पति के पास जाती है। आप तो बस अंधे हुए पड़े हो भाई के प्यार में, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या आपके भाई भाभी कैसे पैसा बहा रहे हैं? अरे अपनी बेटियों की शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, या फिर अपनी भाभी की बेटियों की शादी में सब कुछ दे देना है? हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, कुछ सोचा है? उसका रंग भी हल्का है, दुगना दहेज देना पड़ेगा। क्यों परेशान रहती हो नैना? वो दोनों भी तो हमारी बेटियां जैसी हैं, और जब प्राची की शादी की बात आएगी तब भी ऐसी तैयारियां होंगी। देखो शादी का माहौल है घर में, अगर तुम ऐसे मुंह फुलाकर रहोगी तो ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ना ही घर के बाकी मेंबर्स को। इसलिए तुम भी थोड़ा खुश रहो। क्या पता ऐसी शादी में हमारी बेटी को भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है, बस उन्हीं के बारे में सोचो तुम। अब घर में काफी तैयारियां चल रही थी। एक रोज सुरभि अपनी देवरानी को कुछ गहने दिखाती है। नैना, ये सब गहने माँ जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पोतियों की शादी के समय देंगी तो दिए हैं उन्होंने मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटियों की शादी हो रही है। सच में बेटियों को लेकर ना माँ बाप हमेशा चिंता में रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि इतने अच्छे लड़के मिल गए हमें। अच्छा बताओ ना, ये गहने कैसे हैं? सुंदर डिजाइन है ना? हाँ सुंदर है, लेकिन माँ जी ने मुझे तो कभी इन गहनों के बारे में नहीं बताया, और देने ही थे तो मुझे बुलाकर मेरे सामने देती। ऐसे कहती हो हम भी इसी परिवार का हिस्सा है, और दूसरी तरफ आप ये सब बातें मुझसे छुपाते हो। मैं क्या मना कर देती उनको? देखो वो बात नहीं है, जब माँ जी ने दिए तब तुम बाजार गई हुई थी और अभी इन गहनों पर पॉलिश भी करवानी थी तो माँ जी ने मेरे पास ही दे दिए। तुम तो बेकार में बुरा मान गई। रहने दो, सब जानती हूँ मैं। माँ जी की चहेती तो आप और आपकी बेटियां शुरू से ही रही हैं। ये कहकर नैना गुस्से में वो अंदर चली जाती है। घर में सब लोग तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे घर की वही दो बेटियां हैं। मेरी प्राची का रंग दबा हुआ है तो क्या हुआ, है तो वो भी इसी घर की बेटी। कोई बात नहीं, जेठानी की बेटियों की शादी है ना, सब लोग इसमें इतने मगन हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी होती कैसे है। मेरी बेटी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि बड़े भाई साहब इस घर का बिजनेस संभालते हैं, बस इसीलिए। नैना अपने मन में ही दुश्मनी पाल लेती है और जेठानी की बेटी की शादी को रोकने की ठान लेती है। कुछ दिनों बाद जेठानी का होने वाला दामाद पीयूष और रोहन उनके घर आते हैं। घर में सभी यहाँ वहाँ बिजी थे, तो अकेले में मौका मिलते ही नैना उन दोनों को भड़काना शुरू कर देती है। वैसे आपको तो सब पता ही होगा ना कि मेरी नेहा और स्नेहा आखिर कैसी हैं, मतलब उनके स्वभाव के बारे में, उनके पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में? हाँ देखो, शादी से पहले सब बातें क्लियर हो जाए तो ही सही है। आपको तो पता ही होगा एक बार वो दोनों गर्भवती भी हो गई थी। अब तुम मुझे अपना बना रहे हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ ही मिलते हैं तो जो ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियों के बारे में सब जानते हैं, फिर भी तुम दोनों उन दोनों को अपनाने के लिए तैयार हो। साथ ही उन दोनों को बीमारियां भी है, नाइट क्लब जाना और ड्रिंक करने की आदत भी है। जब से उनका अबॉर्शन हुआ है तब से थोड़ा कम किया है। सच कहूं तो तुम जैसे लड़के तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये सब सुनकर दोनों भाई गुस्से में आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी उन लड़कों की माँ उर्मिला भी वहां आ जाती है और ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाती है। जी बहन जी, आपने सब सुन लिया। बस मैं तो यही कहूंगी उनकी इस कमी को नजरअंदाज करना, बाकी वो बहुत ही अच्छी हैं, साफ दिल की हैं बिल्कुल। ये सब क्या है? अभी तक हमें इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? हमें आप लोग धोखे में रखना चाहते हैं क्या? सच क्या है? मेरे बेटे कोई ऐसे वैसे नहीं है कि किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर ली। तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, झूठ, और झूठ का अंजाम अच्छा नहीं होता। क्या? ओहो, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? माफ करना बहन जी, मुझे लगा आपको सब पता है इसीलिए मैंने बोल दिया। अरे अगर मेरी जेठानियों की बेटी से शादी नहीं करवाना चाहती हैं तो मैं तो यही कहूंगी, हर जगह अब ये बात फैल गई है तो आपके बड़े बेटे की शादी आप मेरी बेटी से ही करवा दीजिए।
मेरी बेटी में ना कोई खोट है ना कोई खराबी। उर्मिला गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उर्मिला और उसके परिवार वालों से कोई तालमेल नहीं हो रहा था। वो ना किसी बात का कोई जवाब देते हैं और ना किसी बात में कोई साथ देते हैं। ये देख सुरभि बहुत परेशान रहती है और अपने परिवार वालों से बोलती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कई दिनों से लड़के वालों के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग बात करिए ना उनसे। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरी बेटियों की बदनामी हो जाएगी। ना जाने क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, हम आज ही उनके घर चलते हैं। वो सब उनके घर चले जाते हैं। बहन जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप लोग हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे? कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिए। नहीं आंटी जी, गलती आपसे नहीं बल्कि आपकी देवरानी से हुई है, क्योंकि आपकी देवरानी ने हम दोनों भाइयों के कान भरने की बहुत कोशिश की। हमसे बात नहीं बनी तो मेरी माँ के कान भरने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने ये कहा कि आपकी बेटियां एक बार गर्भवती हो चुकी हैं और दोनों ने अबॉर्शन भी करवाया था। आपकी दोनों बेटियां अक्सर बीमार भी रहती हैं। लेकिन नैना आंटी, मैं आपको बता दूं कि हम दोनों इन लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं और अभी से नहीं बल्कि 3 साल से हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों कैसी हैं। इनके संस्कार और अच्छे गुण देखकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कही थी। और जब हमने नेहा और स्नेहा को जाकर ये बात बताई तो उन्होंने हमें मना किया कि हम इस बारे में घर पर ना बताएं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपके परिवार में लड़ाई हो। इसीलिए उन्होंने खुद ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था, ताकि कोई भी उनकी चाची को भला बुरा ना कहे। छी नैना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ और तुमने मेरी बेटियों के बारे में ये सब गंद कहा। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने कभी अपनी और तुम्हारी बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने प्राची की शादी के लिए अपने सभी गहने इकट्ठे कर रखे थे। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था आपके मन में इतना मैल है। मैं अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। हम भी प्राची को सगी बहन ही मानते हैं चाची, और इसलिए हमने पीयूष के कजन अनमोल को उसके लिए देख रखा था, जो विदेश में रहता है, और अपनी प्राची वहाँ बहुत खुश रहेगी। जी तो चाहता है इस घटिया औरत का यही गला घोट दूं। चली जा हमारी जिंदगी से और कभी मत लौटना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मुझसे गलती हो गई। अब नैना सबसे माफी मांगती है और अब सभी घर वाले उन्हें माफ कर देते हैं, साथ ही लड़के वाले भी। कुछ समय बाद नेहा और स्नेहा की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। नैना बढ़ चढ़कर हर रस्म में खूब रौनक लगाती है, साथ ही सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ समय बाद उसकी बेटी का रिश्ता भी विदेश में रहने वाले अनमोल से नेहा और स्नेहा करवा देती हैं, जिससे अब नैना बहुत खुश थी। लेकिन इस गलती का पछतावा कहीं न कहीं उम्र भर उसके मन में था कि उसने जेठानी की दोनों बेटियां प्रेग्नेंट हैं जैसी शर्मनाक अफवाह फैलाई थी।